हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। क्लास 9 का एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3 को आज हम लोग देखेंगे। इसके पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर दिया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और ये फिगर को समझते हैं। फिगर गिवन है इसमें, राधा मेड ए पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन विथ कलर्ड पेपर एज शोन इन द गिवन फिगर्स। ठीक है, राधा जो है एक पिक्चर बनाती है पेपर का, जो कलर पेपर यूज़ करती है उसमें, एज शोन इन द गिवन फिगर यहाँ पे दिया हुआ है। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज। तो इस एरोप्लेन बनाने में कितना पेपर यूज हुआ है उसका एरिया निकालना है। ठीक है, देखिए एरोप्लेन इस टाइप से बना हुआ है और सब यहाँ पे केस दिया हुआ है कि ये पहला है, ये दूसरा है, ठीक है, ये तीसरा है और ये चौथा, ये पांचवा है। 5 फेज है इसमें और हम लोग को ये पांचों निकालना पड़ेगा, तभी ये प्लेन का पेपर का कितना पेपर यूज हुआ है वो निकलेगा। तो चलिए हम लोग केस अभी 1 देखते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं 4 1 के लिए यूज़ कर रहे हैं तो 4 1 लिखेंगे। इसमें क्या है कि एक ट्रायंगल बना हुआ है ये, ठीक है, ये अलग अलग फिगर बनाएंगे भी तो समझ में आएगा, है ना। ये पेपर ये ट्रायंगल 1 हम लोग बना रहे हैं, अभी देखते हैं इसमें। ये पहला यूज़ कर रहे हैं। ये दिया हुआ है आपको 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसमें बेस भी दिया हुआ है क्योंकि यहाँ 1 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो ठीक इसके सामने ये भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये भी कितना है, 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तब हम लोग ये 1 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल जैसा है तो ये भी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, हो जाएगा ना, ये 5 सेंटीमीटर यानी ये 5 सेंटीमीटर का हो गया। ये दो साइड इक्वल्स है और तीसरा 1 सेंटीमीटर है। हीरोन्स का फॉर्मूला लगा के इसको निकाल लेंगे। तो लिखते हैं यहाँ ए इजकल टू कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर, बी इजकल टू 5 सेंटीमीटर, एंड सी इजकल टू कितना है, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, इससे हमारा पहले यहाँ एस भी निकाल लेंगे और फिर हीरोन्स फार्मूला लगा करके इसका एरिया निकाल लेंगे। एस इजकल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाय टी। एस क्या होता है, सेमी पैरामीटर, है ना। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे कितना है, 5, ये भी 5 और ये 1, कितना हो गया 2, 5 5 10 और 1 11/2, कितना आ गया 11/2, कितना हो जाएगा ये 5.5। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे एरिया। चलिए लिखते हैं एरिया ऑफ फिगर 1 कर देंगे, है ना, ऐसे करके निकाल लेंगे हम लोग। एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ठीक है, एस कितना आ गया 5.5, 5.5 माइनस ए कितना था 5, फिर ये कितना है एस 5.5 माइनस बी कितना था 5, और फिर ये 5.5 माइनस सी कितना था 1। ठीक है, कितना हो गया, कितना आ गया 5.5। अब 5.5 में 5 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.5, फिर 5.5 में 5 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.5, और 5.5 में हम 1 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 4.5। ठीक है, यानी 5.5 में से 1 माइनस किए तो 4.5 हो गया। चलिए ये सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, ये सबको मल्टीप्लाई किए, ये सबको मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा 671875। ठीक है, कितना आ गया 6.1875। ये अंडर रूट में है तो इसका क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर रूट निकालेंगे। ठीक है, तो इसका हम लोग स्क्वायर रूट यहाँ पे निकाल लेते हैं, किसका 6.1875। ठीक है, देखिए यहाँ पे 6 है, अगर 3 हम लेते हैं तो 3 3 9 आ जाएगा, तो 6 है तो क्या करेंगे 2 ले लेते हैं, तो 2 2 कितना हो जाएगा 4, और जितना हम लोग जितना से डिवाइड करते हैं उसको फिर ऐड कर देते हैं, कितना हो गया 2 2 4। अब चलिए इसमें इसको माइनस करते हैं। ठीक है, तो ये 6 में 4 गया तो 2 आ गया, है ना। अब ये 2 डिजिट एक साथ लेंगे तो कितना आ गया 280, यहाँ पे पॉइंट लगा दिए। अब हम अगला डिजिट क्या लेंगे जो इसके बराबर आ जाएगा या इसके अप्रॉक्स में आएगा। ठीक है, तो अगला डिजिट हम लोग 4 ले लेते हैं। ठीक है, अगला डिजिट क्या ले लिए 4। अब फिर ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1, 4 4 जा 16 और 1 17। ठीक है, 4 टाइम्स में आया था तो यहाँ 4 लिख दिए। अब फिर ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। हाँ, अब फिर एक यहाँ नया डिजिट लेना होगा, फिर इसको माइनस करते हैं। यहाँ पे कितना आएगा, 8 में 6 गया 2, है ना, ये हो गया 11, 11 में 7 गया तो 4 घट गया, क्या उधर जाएगा, कितना हो गया 75। ठीक है, अब अगला हम लोग को कौन सा डिजिट लेंगे जो इसका अप्रॉक्स आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे 8 यूज़ कर लेते हैं, क्या 8। अब 8 से इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, 8 8 या 64 का 4 कैरी 6, 8 8 या 64, 6 70 हो गया, 70 का हो गया यहाँ पे 0 कैरी 7, वही 4 या 32 और 7 39। ठीक है, यहाँ इसको माइनस करेंगे और यहाँ हमारा क्या हो गया कि पॉइंट के बाद मेरा 2 डिजिट आ गया है। ठीक है, यहाँ माइनस करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, पॉइंट के बाद मेरा 2 डिजिट आना चाहिए था और पॉइंट के बाद डिजिट आ गया 2.48। ठीक है,
तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसके बदले लिखेंगे 2.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया। अब हमको इसका अप्रॉक्स देखिए, अब 2.48 है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 2.50। क्यों? क्योंकि ये 50 के नियरेस्ट में है। ठीक है, 2.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये 2.50 है तो पॉइंट के बाद जीरो का वैल्यूशन तो होता नहीं है, तो हम इसको 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। ये हमारा पहला का एरिया निकला है। ठीक है, अब निकालते हैं इसका केस 2, यानी फिगर 2 का निकालेंगे हम। इधर दिखाना, तो ये मेरा फिगर 2 ये है। फिगर 2 में क्या है यहाँ पे, ये देखिए फिगर हम बना के ही बनाते हैं, इस टाइप से है। तो ये क्या बन गया, ये रेक्टेंगल। टोटल यहाँ से यहाँ तक का कितना है 6.5 है। तो यहाँ पे हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहाँ लिख सकते हैं क्या, एरिया ऑफ फिगर 2 जो रेक्टेंगल शेप में है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना। तो लेंथ ही कितना है 6.5 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितना है 1 सेंटीमीटर। तो 6.5 इंटू 1 तो कितना होगा 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा आ गया। अब हम यहाँ से ये दूसरा निकल गया। अब हमको निकालना है तीसरा साइड्स, है ना। तीसरा साइड्स ही थोड़ा बड़ा है, ये है। ठीक है, अब तीसरा का फिगर हम यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं केस 3, यानी फिगर 3 को बनाएंगे। तो फिगर 3 मेरा जो है वो ट्रेपीजियम जैसा है। तो यहाँ पे हम ट्रेपीजियम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, और ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, ठीक है। अब केस ये हमारा बन गया 1 सेंटीमीटर। तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक परपेंडिकुलर देना होगा, यानी बाइसेक्ट करना होगा। तो जब इसको ये बाइसेक्ट कर दें तो ये 0.5 और ये 0.5 दोनों में से ये कट गया, यानी हाफ हो गया। ठीक है, तो इसका अब नाम दे देते हैं कुछ भी हम। ठीक है, मान के चलिए A B C D, ये E हो गया, ये F हो गया। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए ना, ये बेस है, हाइट में निकल जाएगा। तो हम यहाँ से ट्रेपीजियम, ये ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम का अगर हाइट निकाल लेते हैं तो बेस तो मेरा मिल गया है, तो हमारा ये निकल जाएगा। ठीक है, तो हाइट फाइंड कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो हाइट फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे ट्रेपीजियम का फॉर्मूला बाद में लगाएंगे। पहले पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग ट्रेपीजियम का ये हाइट निकाल लेते हैं। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या लिखते हैं यहाँ पे, हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, और हमारा ये चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर हमको फाइंड करना है, क्योंकि ए में है ही कुछ नहीं। अब बी ये बी हो गया, तो बी कितना है 0.5 का स्क्वायर, प्लस ए बी का कितना है 1 का स्क्वायर, यानी ए बी हो गया मेरा, ये 1 है। ठीक है, तो यहाँ से हमको ए स्क्वायर मिलेगा, प्लस 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो 0.25 होगा, 5 का 25 होता है, 0.25 हो गया, और इधर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो गया, यानी ए स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा, इधर 1 है और 0.25 को उधर भेज देंगे तो माइनस 0.25 होगा, यानी ए स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा 0.75। ठीक है, अब 0.75 यहाँ मेरा आ गया। अब इधर ए स्क्वायर है, तो यहाँ ए निकालना था हमको ना, तो ए स्क्वायर तो इधर रूट चला आएगा, 0.7 आ गया। अब 0.7 मेरा क्या है, 0.75 मेरा क्या है रूट में है। अब 0.75 मेरा रूट में है, तो इसका हमको क्या निकालना पड़ेगा, निकालना होता है तो लेंगे तो कितना होगा 8 और 8 एरिया 64 आ गया। 5 में 4 गया 1, 7 में 6 गया तो 1। अब डबल जीरो मेरा यहाँ से उतर जाएगा, फिर यहाँ 8 को प्लस कर लेंगे तो 8 एरिया 16 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर 6 से देंगे, यहाँ पॉइंट था ना पहले हम लोग का, फिर 6 से दिए यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 से दिए तो 6 आ गया, यानी 6 से मल्टीप्लाई करना होगा तो 6 या 36 कैरी 3 हो जाएगा, है ना। 6 या 36 और 3 39, फिर कैरी 3 हो गया, 6 में 6 और 3 9, इतना आ गया। यानी पॉइंट के बाद मेरा 2 डिजिट आ गया, तो हम इसी को लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद मेरा 2 डिजिट आ गया, क्या आ गया 0.86। तो जीरो इसको हम लिख सकते हैं 0.9 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो का वैल्यूएशन नहीं होता है। तो ये लिख लिए हम लोग, यानी केस 1 केस 2 केस 3 मेरा निकल गया, कितना निकल गया 0. सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम यहाँ पे निकालेंगे केस 4 को।
केस 4 और केस 5 ये दोनों सेम ही है, ठीक है, क्योंकि इसका भी देखिए 6 सेंटीमीटर, ये भी 1.5, सेम इसका अपोजिट है, ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 1.5, यानी मेरा 6 और 4 और 5 जो होगा वो सेम ही होगा, यानी 6 जैसा निकला वो 5 का आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम निकालते हैं। ये मान के चलिए कि आपका ये 6 सेंटीमीटर है और ये आपका 1.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसको हम लोग वहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको निकालते हैं। एरिया ऑफ 4, ठीक है, और 5, ये दोनों का सेम ही होगा, तो हम लोग यहाँ निकालते हैं एरिया ऑफ 4 का निकालेंगे तो 5 का भी आ जाएगा, क्या होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2 है, बेस तो दिया हुआ है 1.5 और हाइट है 6 सेंटीमीटर, तो इससे इसको कैंसिल करेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी इसका कितना आ गया 4.5 सेंटीमीटर, 3 4 जा मतलब 1.5 इंटू 3 हो जाएगा, तो 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये हो गया आपका मतलब 4 का एरिया, ठीक है। तो 5 का भी एज होगा, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ 4 इज सेम एज एरिया ऑफ 5, यानी एरिया 4 जैसा है ऐसा एरिया 5 है, ठीक है। तो हम लोग एरिया 3 का यहाँ पे निकाल लिए थे, कितना हाइट इतना निकाले थे 3 का, तब 3 का हम लोग ट्रेपीजियम का अब निकाल लेते हैं, इसका एरिया निकाल लेंगे ट्रेपीजियम का, तो लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इजकल टू कितना हो जाएगा 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस 1 प्लस बेस 2, तो 1/2 और हाइट हमारा कितना निकल गया 0.9, जो भी हमने यहाँ पे निकाल के दिखाया था, ठीक है। और बेस 1 और बेस 2, तो बेस 1 कितना है 1 सेंटीमीटर और बेस 2 कितना था 2 सेंटीमीटर, तो 1 + 2 हो गया, यानी 0.9 इंटू 3, हाँ, बाई 2, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 27, 1 डिजिट के बाद, यानी 2.7/2। अब इसको जब डिवाइड करेंगे, ठीक है, 2.7 को, तो 2 1 जा 2 कट गया, 7 2 3 जा 6, 1.35 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये किसका निकल गया तीसरा का। अब हम लोग को निकालना क्या था, इसका टोटल कितना पेपर यूज़ हुआ है वो निकालना था, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं टोटल पेपर यूज्ड, यहाँ लिखेंगे हम लोग एरिया ऑफ केस 1, एरिया ऑफ का 1 का जब निकाले थे तो कितना आ गया था 5.5, कितना आया था 2.5 सेंटीमीटर आया था, तो यहाँ लिखेंगे कितना 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर एरिया ऑफ सेकेंड, जब सेकेंड का निकाले थे हम लोग तो कितना आया था 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था। यहाँ पे देखिए ये दूसरा केस निकाले थे 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था। और तीसरा जब निकाले थे एरिया ऑफ सेकेंड केस में, यानी तीसरा फिगर का जब निकाले थे यानी ट्रेफिजियम का, तो कितना आया था 1.35 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर एरिया ऑफ 4 का, एरिया ऑफ 4 जब निकाले यहाँ पे केस 4 ये था, केस 4 जो था ये कितना आ गया मेरा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और 5 का भी था यही, तो एरिया क्योंकि सेम था, एरिया ऑफ 5 का कितना आ गया 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस सबको जोड़ देंगे, तो सबको जोड़ देंगे तो जितना मेरा पेपर यूज हुआ है एरोप्लेन बनाने में वो निकल जाएगा, ठीक है। चलिए जोड़ते हैं इसको फिर हम लोग, ये 5 है तो 5 ही रहा, फिर ये 5 5 10 5 15 5 20 और 23 का 3 कैरी 2 हो गया, ठीक है। 6 4 10 14 15 16 17 17 18 19 17 और 2 19 19.35 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। इसको हम लोग लिख सकते हैं 19.40 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 35 के बाद 40 के अप्रोक्स होता है, तो 19.40 सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। यानी ये जब 19.4 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया तो क्या लिख सकते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा 19.4 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स हो जाएगा, क्योंकि ये 19.40 के बाद हमारा जीरो का वैल्यूशन नहीं होता, तो 19.4 सेंटीमीटर स्क्वायर हम लिख सकते हैं, ठीक है।
और ये अप्रॉक्स में होगा क्योंकि इसके लगभग में आता है। ठीक है, और ये इस वीडियो में फ़िलहाल इतने